तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो हैं ये जरूर कह रहे हैं कल बैठक होगी, उसके बाद चर्चा होगा, कल के लिए भी खुद छोड़ दीजिए। लेकिन संकेतों में उन्होंने तस्वीर साफ कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में अगला सीएम जो है वो बीजेपी का होगा, बीजेपी के मुख्यमंत्री को शिवसेना का समर्थन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की और ये कहा है कि वो किसी भी तरह से कोई अड़चन नहीं बनेंगे, सीएम पर जो भी फैसला बीजेपी लेगी शिवसेना उसके साथ खड़ी रहेगी। तो बैठक के बाद नाम फाइनल होगा ये जरूर कहा, लेकिन कहीं ना कहीं संकेतों में इशारा कर दिया है कि उनको जो पद मिला है लाड़का भाई का, सगे भाई का, वो उनके लिए जनता का प्यार और पद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री का जो भी फैसला होगा, जो भी बीजेपी का फैसला होगा, उसमें शिवसेना किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं खड़ी करेगी, मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। तो इससे ही साफ लग रहा है कि शिंदे ने सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। जिस तरह की खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि वहां पर कुछ नाराजगी हो या कुछ डिमांड आए, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि हम हर फैसले में बीजेपी के साथ हैं, शिवसेना किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं बनेगी। दिनेश, कल की बैठक की बात तो कही, लेकिन साफ साफ इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई वो रास्ते से हट चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरह से एकनाथ शिंदे ने हथियार डाल दिए हैं। दरअसल जिस तरह से उन्हें दिल्ली से एक मैसेज दिया गया कि अब चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, और बीजेपी का काडर भी चाहता है कि उन्हीं का मुख्यमंत्री बने, और सत्ता में उन्हें सिर्फ 57 सीटें मिली है, तो एक बार कुर्बानी दे दी गई, दोबारा कुर्बानी एकनाथ शिंदे के लिए नहीं दी जाएगी। और इसी मैसेज के बाद जब 72 घंटों तक पूरा प्रयास किया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके कैंप की तरफ से मुख्यमंत्री का पद हासिल करने के पूरा दबाव बनाया गया, जब एकनाथ शिंदे को लगा कि अब उनकी बात नहीं बनेगी और दोबारा मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना शायद पूरा नहीं होगा, उसी के बाद उन्होंने अब ये आधिकारिक तौर पर एक तरह से संकेत दे दिया है कि वो महायुति के फैसले से सहमत रहेंगे। कल की बैठक में महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका चेहरा जो है वो लगभग साफ हो जाएगा। इस पूरी रेस में इसके आगे एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे, लेकिन भले ही मुख्यमंत्री का पद उन्हें ना मिल रहा हो, लेकिन डेप्यूटी मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसे चाहते, वो खुद बनेंगे या फिर अपने बेटे के लिए जो लगातार पिच कर रहे थे कि श्रीकांत को बनाया जाए, उसको लेकर क्या आश्वासन दिया गया, इसका खुलासा उन्होंने फिलहाल नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर जो पेच था वो लगभग यहां से सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जब एकनाथ शिंदे का यह बयान आ रहा तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में भी थोड़ी सी राहत जरूर महसूस की गई होगी, क्योंकि लगातार देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए बीजेपी का खेमा जो है वो भी प्रेशर बना रहा था। लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चूंकि चुनाव लड़ा गया था और उनका कैंप जिस तरह से दबाव बना रहा था, उसके बाद इस बातें जो है लगातार चीजें अटकी हुई थी। लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है। अगले 24 घंटे के भीतर तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, शिंदे सेना का भी क्या रोल होगा, इसको लेकर भी तस्वीर कल की बैठक के बाद साफ हो जाएगी। अब चूंकि मुख्यमंत्री का पेच हल हो चुका है, तो अब देखना है कि जो कुर्बानी देवेंद्र फडणवीस ने दी थी, सीएम होने के बावजूद वो डीसीएम बने थे, क्या एकनाथ शिंदे डीसीएम बनने के लिए तैयार होंगे या फिर किसी और का चेहरा आगे करेंगे, ये एक देखना अहम होगा। इसके अलावा चूंकि अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो इसके एवज में इसको कॉम्पेंसेट किस तरह से बीजेपी करेगी, कितने क्या कुछ बड़े मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिलेंगे, इसको लेकर अब उनकी तरफ से प्रयास किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा पेच सुलझाने में बीजेपी आला कमान को जरूर कामयाबी मिली है कि जिस नेता के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया, एक चेहरा बनाया गया इस पूरे चुनाव का, अब उस एकनाथ शिंदे को कह दिया गया है। और ये पूरा घटनाक्रम है, आपको बता दूं, एक दिन पहले ही उन्हें बाकायदा जी नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था जी, एक दिन पहले ही उन्हें फोन गया था, फोन करके साफ बता दिया गया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी का जो काडर है वो चाहता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने और वो चेहरा भी देवेंद्र फडणवीस होने चाहिए। उनकी तरफ से इनिशियली प्रयास किया गया कि वो चूंकि मुख्यमंत्री उन्हें कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में 15 बड़ी महानगर पालिकाओं और स्थानीय नगर निगम के चुनाव होने वाले। ऐसे में अगर उनका चेहरा बदला जाता है तो नुकसान हो सकता है महायुति को। लेकिन इन तमाम दलीलों को जो है बीजेपी आला कमान की तरफ से खारिज कर दिया गया। उनका कहना है कि एक टीम के तौर पर हमने चुनाव लड़ा, तो अब चेहरा बदलने से अगर सीएम का चेहरा भी बदलता है तो जमीन पर हालात नहीं बदलेंगे। एक पॉजिटिव मैसेज जनता ने अपने मैंडेट से दिया और इसी मैंडेट का असर आगामी चुनाव में भी होगा। जी देखिए, कोशिश तो थी काफी देर तक विधायक जो है होटलों में भी ठहरे थे, ऐसी भी खबरें आई थी, फिर उनको कहा गया कि अब आप अपने अपने क्षेत्र में वापस लौटिए। लेकिन अब ये साफ हो गई है स्थिति प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि बीजेपी का ही सीएम होगा, वो सीएम चेहरा मंजूर होगा, बस औपचारिक ऐलान कल की बैठक के बाद होगा। लेकिन दिनेश, ग्राउंड से आपको वहां मुंबई में बैठकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है कि अगर शिंदे सीएम नहीं है तो साफ हो गया, डिप्टी सीएम बनना क्या उन्हें स्वीकार है, और अगर वो नहीं तो कोई नाम चर्चा में है या कोई दबी जुबान से सूत्रों के हवाले से अपना नाम प्लांट करा रहा है?
देखिए, शिंदे सेना के कैंप से हमारी लगातार बात हुई, तो शिंदे सेना और बीजेपी कैंप की तरफ से भी सूत्रों ने एक बात कंफर्म की कि जब एकनाथ शिंदे को कह दिया गया कि आप सीएम नहीं होंगे, तब एकनाथ शिंदे का इनिशियल रिएक्शन था कि वो डीसीएम बनना नहीं चाहेंगे। डीसीएम का अगर पोस्ट शिवसेना के खाते में आता है तो एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं, सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन उनकी इस मांग का विरोध खुद शिवसेना पार्टी के अंदर से ही किया गया, क्योंकि पुत्र मोह का आरोप एकनाथ शिंदे और पूरी शिवसेना ने ठाकरे पर लगाया था। अगर उसी तरह का पुत्र मोह एकनाथ शिंदे भी दिखाते हैं तो पार्टी की इमेज खराब होगी, जनता में गलत मैसेज जाएगा। इसीलिए इस ऑप्शन को जो है खारिज कर दिया गया। अब दो ही ऑप्शन बनते, या तो एकनाथ शिंदे खुद डीसीएम बने या फिर उनके बिहाफ पर किसी सीनियर लीडर को। चलिए, वो सीनियर DCM लीडर बनाया कौन जा हो सकता सकता है, जी। या फिर आप डिप्टी सीएम के पद के एवज में क्या कुछ बड़े मंत्रालय मांग सकते हैं, तो इस पर अभी आगे चर्चा बनी रहेगी। लेकिन एक